नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं दुर्गेंद्र चौहान। हमारा देश जहां विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है, वहां आज भी महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। आधुनिकता की दौड़ में अव्वल रहने की होड़ में शामिल देश की महिलाओं के खिलाफ प्रतिदिन बढ़ते संदेहों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यूं तो पूरे देश में महिलाएं असुरक्षित खुद को महसूस करती हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां सुरक्षित भी महसूस करती हैं, लेकिन टॉप सूची में उत्तर प्रदेश यानी अपना यूपी। तस्वीरें यहां की कुछ अलग ही हैं। यहां शासन प्रशासन कम अपराध के दावे करता है, यहां तक कि जो रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं या जो एक तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं रिकॉर्ड या जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई महिला अपराध बहुत कम है, लेकिन खुद सरकारी आंकड़े ही महिला सुरक्षा की पोल अब खोलने लगे हैं। मंथन में आज महिला सुरक्षा पर बात। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको दिल्ली के निर्भया कांड की पुनरावृत्ति जैसा महसूस होगा, लेकिन गाजियाबाद में हुई इस घटना ने एक बार फिर निर्भया की याद दिला दी। अगर बात करें सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में 72 घंटे के अंतराल में रेप की तीसरी घटना कल हुई। अब सवाल ये है कि हम भारत में महिलाओं को देवी के रूप में मानते हैं, लेकिन हैवान भी हैं जिन्हें इंसान तो कहना बेमानी होगी, वो भेड़िए हैं। बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। आखिर इन भेड़ियों से हमें कौन बचाएगा? हमारी बहन बेटियों को कौन बचाएगा? सरकार, सिस्टम, अफसर, पुलिस, कौन? या फिर हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? आज मंथन में इसी पर विस्तार से चर्चा। उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्पताल में भर्ती है, क्या कुछ कहना है अस्पताल प्रबंधन का, आपको सुना देते हैं। सुबह 7:15 बजे, जो कि नंदनगरी के रहने वाली है और उनका जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अभी वो स्टेबल है, बेसिकली एक्सटर्नल थोड़ी इंजरीज हैं, बट एज पर नाउ अभी हमको इंटरनल इंजरीज हमें नहीं पता चली है। बाकी अभी शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन और फर्दर टेस्ट हो रहे हैं। बाकी जो भी होगा फिर आपको। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा कि घटना बहुत ही भयावह और परेशान करने वाली है और मुझे निर्भया कांड की याद दिलाती है कि एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था। मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं इस घटना में गाजियाबाद सिटी एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पीड़िता इन लोगों को पहले से जानती थी। महिला ने बताया कि 5 लोगों ने इनके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर पर हमने मामला दर्ज किया है और 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंदनगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं
पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। मेरी बहन मेरे जन्मदिन पर आई थी और वहाँ से खाना पीना खा के वो 9 बजे करीब चली गई थी। ठीक है जी, हमने उसे छोड़ा था आश्रम रोड पे, क्योंकि हमारा जो घर है थोड़ा अंदर है, तो हम उनसे छोड़ने गए वहाँ पे। हमने सामान खरीदा वहाँ से और जी वहाँ से उन्होंने ऑटो पकड़ लिया था और वो अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। अच्छा, कौन आरोपी हैं, कितने आरोपी हैं? जी आरोपी 5 बताए जा रहे हैं इसमें जी। 4 उस टाइम पे थे जो स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, उसे ले गए थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी घटनाक्रम को सिलसिलेवार रही है। पीड़िता आरोपी से इंस्टाग्राम के जरिए मिली थी। शख्स ने दोस्ती के बाद नाबालिग को पार्क में बुलाया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता के परिजन ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और आरोपी पुलिस की हिरासत। इससे पहले 15 अक्टूबर की रात को 16 साल की छात्रा के साथ एक ऑटो रिक्शा चालक समेत 2 लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अगले दिन 16 अक्टूबर को 55 साल की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि आश्रम के 3 स्टाफ सदस्यों ने 4 अक्टूबर को नशे में उसके साथ दुष्कर्म। मामले की जांच जारी है। महिलाएं अपने आप को महसूस करती हैं, खास तौर पर अगर उन्हें अकेले बाहर जाना हो, तो ये वाकई हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश में महिलाओं को डर में जीना पड़ा है। हर परिवार के लिए उनकी महिला सदस्यों की सुरक्षा चिंता का मुद्दा बन चुकी है। ऐसे में अब लगता है कि महिलाओं को खुद ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। भले ही केंद्र और राज्य की सरकार बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आपने सुना कि किस तरीके से, यानी सड़क में सुरक्षित नहीं महिला, आश्रम में सुरक्षित नहीं महिला। क्या हो रहा है भाई? अजीब स्थिति है। और आप देखिए, ये जो घटना हुई, कहीं भी जुम्बिश नहीं है, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं जुम्बिश नहीं है, किसी की जबान से एक शब्द नहीं निकला है। बकौल जो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, वो कह रही है कि ब्रूटल, उन्होंने निर्भया से इसकी तुलना की, वो कहा ब्रूटल है, उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का राड डाल दिया गया। बड़ी गंभीर घटना है और इसे वहां के एसपी दुनिया भर के पंचायत करते घूम रहे हैं कि इससे इसका परिचय था, उससे इसका परिचय था। अरे भाई, रेप हुआ ना, क्या ये भी झूठ है? कैसे लोग हैं? संवेदनहीनता। यही पार्टी जब सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी, निर्भया कांड हो गया था तो किस मुखरता के साथ में इस कांड को उठाया था। और मैंने उस वक्त भूरी भूरी प्रशंसा की थी कि भाई इस तरह के मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए। पता नहीं इस वक्त विपक्ष को क्या हो गया है, लेकिन ये घटना बड़ी गंभीर है। मंथन शुरू करते हैं और वास्तव में ये इतनी भयानक घटना है और 3-4 घटनाएं हाल में तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में के विभिन्न इलाकों में अलग अलग तरीके की घटनाएं हुई। आश्रम में घटना होती है, ट्यूशन से लौट रही छात्रा के साथ घटना होती है, सड़क। इसका मतलब यह है कि सड़क में अब दरिंदे बेखौफ घूम रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये घटनाएं जो सड़क सरेआम घटनाएं होती हैं उनसे दहशत फैलती है और आम महिला, आम आदमी, आम जो नागरिक है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। और सबसे बड़ा जो सुरक्षा का मुद्दा है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा के मुद्दे पर दोबारा बनाई, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे पर। महिलाओं ने, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जो ढेर सारा वोट मिला वो सुरक्षा के नाम पर मिला और काम भी हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं
बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होकर तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। अभी तक मुझे लगता है कि इस तरह की कोई घोषणा उत्तर प्रदेश के किसी तंत्र ने की नहीं है। मेहमानों का परिचय कराते हैं। ताहिरा हसन देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। शत्रुपा पांडे जी भी जुड़ गई हैं, बहुत नारी अधिकारों के लिए लड़ती रहती हैं। शत्रुपा जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका। गाजियाबाद से सीएम सीमा त्यागी जी को आज मैंने आमंत्रित किया है। बहुत ही महिला अधिकारों के लिए और आम जो मसाइलात हैं उनके लिए बड़ी बेबाकी से सीमा त्यागी जी लड़ती हैं। मैं उनकी एक बार उनका स्वागत करता हूं और बारंबार उनकी प्रशंसा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ों को रखती हैं। आज उनके ही गाजियाबाद में ये घटना हुई है, बेहद गंभीर घटना है। शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शबनम जी बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए, आपका स्वागत है। महिला आयोग की सदस्य अभी जुड़ेंगी और कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर सुधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधा जी भी बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। बड़ी बेबाकी से सुधा जी अपनी बातों को रखती हैं। और हमारे संवाददाता जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हैं। सबसे पहले जयवीर मावी से इस अब तक की कोई कार्रवाई या घटना के बारे में बहुत सरसरी तौर पर जान लेते हैं, फिर आगे मेहमानों के पास चलेंगे। जयवीर, ये घटना वास्तव में बड़ी भयानक है। भयानक शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस घटना का की जो प्रकृति है उसको जानकर रोटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस बातें बना रही है कि ये उसका दोस्त था, उसका दोस्त था, पहले जानता था, जमीन का मसला है, इसका मसला, उसका मसला। पहले से कार्रवाई की बजाय भूमिका पुलिस बनाने लगती है। जयवीर, अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई इस तरह की कार्रवाई जिससे उत्तर प्रदेश में और देश में संकेत और संदेश जाए इस तरह का? देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जो घटना गाजियाबाद में हुई है, निर्भया कांड की जैसी पुनरावृत्ति कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं गाजियाबाद को शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि छोटी मोटी घटना, ये तमाम घटनाएं गाजियाबाद में हमेशा होती रहती हैं और पुलिस उन पर काम भी करती है, लेकिन जिस तरह यह घटना हुई है, एक महिला जो जहां से उसका अपहरण यानी कि जो गाड़ी में उसको उठाया गया था, काफी चलने वाला रोड है, राजनगर एक्सटेंशन से दिल्ली एलिवेटेड रोड है, आश्रम जो रास्ता है वहां से नंदग्राम का वो रास्ता है जहां से आश्रम मोड़ उसको कहा जाता है। उस रास्ते पर वो महिला ऑटो में बैठने के लिए इंतजार में थी, लेकिन ऑटो चालक ने कहा कि जब तक उसका ऑटो पूरी तरह नहीं भर जाएगा वो नहीं चलेगा। इसी दौरान हथियारों के बल पर, जैसा जो पीड़ितों की तरफ से बताया गया है, उस महिला को गाड़ी में बिठाया गया और 2 दिन तक अनजान जगह ले जाकर उसके साथ जिस तरह का जो दुष्कर्म किया गया, कहीं ना कहीं काफी शर्मसार करने वाला है, शर्मिंदगी वाला है। और उसके अलावा अगर हम प्रशासन की बात करें, गाजियाबाद पुलिस के जो बयान आए वो भी कहीं ना कहीं लीपापोती कही जा सकती है कि जिस तरह उन्होंने बयान दिया था कि महिला के पूर्व परिचित थे और रोड की घटना से कहीं ना कहीं इनकार करती हुई पुलिस नजर आ रही थी। लेकिन दिल्ली के जब उसको पहले एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद ले जाया गया, उसकी हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर किया गया। अब दिल्ली में महिला भर्ती है और उसकी जो हालत है अभी भी नाजुक बताई जा रही है। और जो डॉक्टर है, डॉक्टरों का बयान है, जिस तरह का जो डॉक्टर का बयान है और वो जो पुलिस अधिकारी का जो बयान है, कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहा है। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि उनके प्राइवेट अंग से कुछ पार्ट्स मिले हैं, हालांकि उनकी पुष्टि उन्होंने इसलिए नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन का भाग है और उस सामान को जो निकला था वो सभी चीजें जो अधिकारी है उनको सौंप दिया गया है और पूरी तरह से उसके बचाव के लिए डॉक्टरों की टीम लगी हुई है और पूरी तरह से सबसे पहली प्राथमिकता की महिला की जो जान है वो बचाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह गाजियाबाद पुलिस का चेहरा, मैं कहूंगा कि उसे शर्मसार करने वाला है, जिस तरह लीपापोती इस मामले पर की गई। पुलिस ने शुरुआत में ही एक भूमिका तैयार कर दी थी कि महिला पूर्व परिचित थी, दिल्ली में उनका एक विवाद चल रहा था इसको लेकर, यानी कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच रही थी। और गाजियाबाद जैसे शहर में, जो कि एक मुख्य मार्ग है, दिल्ली से, मेरठ से तमाम लोग दिल्ली जाने वाले लोग, काफी व्यस्त इलाका है और वहां से ऐसी घटना होना, उस महिला को लेकर जाना और फिर वहीं पर उस महिला का जो घायल अवस्था में जो मिली थी तो उसको बोरे में बंद करके वहीं पर फेंक कर। जयवीर, यूं कहें कि वो मरा, एक तरीके से मरा छोड़ कर गए हैं, उसमें कोई उनको उम्मीद नहीं थी कि जीवित बच जाएगी। किसी के साथ इतना ब्रूटल कृत्य किया जाए, मैं ब्रूटल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अमानवीय तो सारी हदें पार हो गई, ये ब्रूटल है। और इसके बाद भी जयवीर पुलिस बातें बनाए, शर्मनाक है। कम से कम गाजियाबाद की पुलिस को शर्मानी चाहिए और उत्तर प्रदेश के सिस्टम को भी शर्मानी चाहिए। बिल्कुल शर्मनाक बात है। वहीं पुलिस ने बोरी में बंद महिला बंद का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, उसके साथ जो
घृणित कार्य है उसका जिक्र नहीं किया। केवल पुलिस अपनी भूमिका बचाने में लग रही है, अपनी कुर्सी बचाने में लग रही है। जबीर, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या गिरफ्तारी हुई है? क्या वहां भी कोई जो अपराधी हैं उन पर कोई सख्त कार्रवाई हुई, जिससे संकेत और संदेश जाए? जैसे योगी बाबा का बुलडोजर चलता है माफिया पे, गुंडों पे, बदमाशों पे, वहां भी इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है अब तक? अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। एसपी सिटी के अनुसार केवल 4 लोगों को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनकी गिरफ्तारी अभी पुलिस ने नहीं दिखाई है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों से जिन्होंने इतने घृणित कार्य किया है उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि जो आरोपी हैं वो पहचाने गए हैं, उनके नाम से शिकायत दी गई है। उसके बावजूद भी पुलिस को उन लोगों को अभी केवल हिरासत में रखना, गिरफ्तार नहीं करना और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना जो एक संदेश दे, एक ऐसा कोई मिसाल बने जो जिससे कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं थर्राए, या जो अन्य आने वाले आरोपी हैं वो ऐसी हरकत ना कर सके। इसको लेकर अभी तक गाजियाबाद पुलिस ने ऐसा कोई कार्रवाई जिससे सख्त या कठोर कार्रवाई कही जा सके नहीं कही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि तमाम ऐसी जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं अब इस महिला के समर्थन में आ रही है और लगातार पुलिस पर जो बयान जिस तरह के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा गाजियाबाद में हो सकता है। तमाम जो जिस तरह के जो धार्मिक संगठनों से लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, महिला के समर्थन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरीके के घृणित और ब्रूटल कृत्य में लोगों को सामने आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया जबीर, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए और अपडेट देते रहिए। ताहिरा हसन जी के पास जाऊंगा। ताहिरा जी, आप निर्भया से लेकर तमाम तरीके के आंदोलन आपने देखे हैं और खुद भी लड़े हैं। ये क्या हो रहा है? इस तरह की घटनाएं, पर्दा डाला जा रहा है उन पर। ताहिरा जी, आपने सही कहा। देखिए, जब विपक्ष में थी बीजेपी तो निर्भया में बराबर हम लोगों के साथ खड़ी थी, यानी महिला एक्टिविस्ट के साथ खड़ी थी। और निर्भया मामले में सबने, पुरुष भी थे, पूरे देश के ग्रामीण अंचलों तक में जो है वो एक आंदोलन खड़ा किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी, वो अपने आप कांग्रेस ने नहीं गठित की थी। महिला संगठनों, विमेन एक्टिविस्ट, इन सब का उस पर दबाव था, तब गठित हुई थी। और उसमें हम सब ने, मैं अपने आप को भी फॉर्चुनेट समझती हूँ कि हम सब ने उस पर इनपुट दिया था। उसके बाद एक मजबूत कानून बना था। इसके मजबूत कानून की अब जरूरत नहीं है, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सच है, हीनियस क्राइम जहाँ पे महिला की बॉडी को वॉयलेट किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे निर्भया की तरह रॉड डाला गया, उसका 2 दिन तक किसी महिला का बलात्कार हो, आप बताइए उसकी पिता में किस तरह का प्रहार हुआ। और उसके बावजूद भी देखिए आप, उसके बावजूद भी कितनी संवेदनहीन है ये पुलिस कि वो कह रही उनका जानने वाले थे, उनका कुछ प्रॉपर्टी मैटर था। प्रॉपर्टी मैटर हो या कोई मैटर हो, डजंट मैटर। किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ इस ब्रूटली मर्डर का किसने अधिकार दिया है? कि आप अगर प्रॉपर्टी मैटर है तो आपको ये अधिकार है कि आप उसका बलात्कार करें, उसकी अस्मिता को रौंद दें। मुझे तो लगता है नथिंग कुड बी मोर हीनियस क्राइम देन वॉयलेटिंग वीमेन बॉडी। और ये बात तय हुई थी कि इस तरह के हीनियस क्राइम जो है उनका रिड्रेसल थ्रू द फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, जिससे कि विटनेस हॉस्टाइल ना हो और एक लिमिटेड टाइम में इसका जो है वो आ जाएगा, वर्डिक्ट आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना, कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। कन्विक्शन रेट भी आज तक कम है। कितना है कन्विक्शन रेट इस समय? बताएं। मौजूदा सरकार की नुमाइंदगी भी कर रही है यहाँ पे हमारे साथ शबनम जी हैं। शबनम जी से जवाब लेंगे। ताहिरा जी, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कहा कि भाई कन्वेक्शन रेट भी घट रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। सीमा त्यागी को ले लेते हैं, गाजियाबाद से ही हैं और वो इस घटना के बहुत करीब हैं। उन्होंने बहुत और भी कुछ पहलू उन्होंने, मुझे लगता है अब तक इन्वेस्टिगेट किए होंगे या उनको जानकारी हुई होगी। सीमा त्यागी। दुर्गेश जी, समझ नहीं आ रहा कि इस मामले पर क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, राजनीतिक तथ्यों से नहीं जोड़ेंगे कि शबनम जी बीजेपी को नुमाइंदगी के तौर पर यहाँ बैठी हैं। ये कैसे बैठी हैं? अभी तक किसी भी व्यक्ति ने, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कन्याओं का पूजन करने की वीडियो फोटो टीवी के नेशनल चैनल पर आती है, अब तक खेद प्रकट नहीं किया इस पर। और जिस रास्ते की बात दुर्गेश जी कर रहे हैं, मेरठ, मोतीनगर, गाजियाबाद,
कि 50% वर्किंग लेडीज सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे उस रास्ते से गुजरती हैं, जिसमें मैं भी हूं। और आज उस रास्ते पर मैं आते हुए रुकी हूं वहां, और मेरी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, समझ नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूं शबनम जी से कि बीजेपी पार्टी में कम से कम 50 महिलाएं तो होंगी, क्या उन 50 महिलाओं का सुबह से जमीर नहीं जागा कि क्यों नहीं चलते सारे मुख्यमंत्री जी के पास? कहां बैठे हो आप भगवा वस्त्र पहने? क्या इस मतलब महिलाओं की स्थिति क्या होती जा रही है? बिल्कुल सही कह रही थी ताहिरा जी कि जब निर्भया का केस हुआ तो यही सारी बीजेपी पार्टी थी जो महिलाओं की खैरख्वाह बन के साथ साथ घूम रही थी। लेकिन अब उस बीजेपी पार्टी का चरित्र राजनीतिक हो गया है। सिर्फ मकसद वहां से सत्ता तक पहुंचने का था शायद, इसीलिए अभी तक सब मौन है। और पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? पुलिस का तो चरित्र अपने आप सेट हो जाएगा दुर्गेश जी। एग्जाम्पल ऊपर से सेट होता है। हमारे घरों में कहा जाता है कि माँ बाप बच्चों को जो संस्कार देंगे वही संस्कार बच्चों में आगे जाएंगे। बहुत छोटी सी चीज की तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। 15 अगस्त के पावन पर्व पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसी 15 अगस्त को गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट की पूरी टीम को छोड़ दिया जाता है। उनका स्वागत किया जाता है मालाओं से और मिठाई से, और जिसमें से अधिकतर लोग बीजेपी पार्टी से संबंधित। तो कौन सा उदाहरण सेट कर रहे हैं हमारे अभिभावक देश के? क्या उदाहरण सेट किया आपने? कानून को काम कहां करने दिया जा रहा है? कानून तो सारा पॉलिटिकली हो रहा है। सब पॉलिटिकल नेताओं की सबकी भरमार है कानून के ऊपर। अब क्या होगा इस केस में कि 2-4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देंगे ऐसे बयान देने पर? अभी तक वो भी सस्पेंड नहीं हुए सीमा जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयवीर बता रहे थे, मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो इस विषय पर बाकी जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी बात करूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वाकई बड़ा सवाल है। महिला एक्टिविस्ट सीमा त्यागी ने सवाल उठाया और वो कह रहे हैं कि जिस तरह जहां पर ये घटना हुई गाजियाबाद में, बहुत सारी वर्किंग लेडीज उधर से आती जाती हैं और आज वो खुद भी उधर से आई तो एक बार सहमी। वास्तव में एक डर तो पैदा करती हैं इस तरह की घटनाएं, और बड़ा अंदर तक डर पैदा करती हैं। घर वाले चिंतित होने लगते हैं कि भाई बहन बेटी माँ पत्नी कहाँ पर है। ये वास्तव में और इस तरीके की घटनाएं सनसनी पैदा करती समाज में, और जो पूर्व का किया धरा है उस पर भी पानी फिरती है। शत्रुपा पांडे जी नारी अधिकारों के लिए लड़ती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शत्रुपा जी से मेरा यही सवाल है कि इस तरह की घटनाएं होने के बाद, जैसा अभी सीमा त्यागी ने कहा कि भाई जो लोग इस तरह की घटनाओं में पहले खूब आवाज उठाया करते थे वो पॉलिटिकल हो जाते हैं। शत्रुपा जी।
देखिए, उस विषय पर बात करने के लिए मुझे लगता है कि अभी बहुत लोग मौजूद हैं। मैं उसी बात को दोहरा कर क्या करूंगी, अभी आपने पूरी बात कह ही दी है। मुझे बस इस दुख को व्यक्त करना है और उस पर एक आक्रोश भी व्यक्त करना है दुर्गेश जी। हम ये लगातार घटनाएं जो लगातार ये घटनाएं, दुर्दांत घटनाएं, देखिए बलात्कार शब्द से बहुत ऊपर ये बात चली गई है। अगर कहा जाता था रेप हुआ है किसी का, आप उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? शत्रुपा जी, एक मिनट माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। ये जो पैनल, इसे ठीक किया जाए। कौन सी आवाज बीच में आ रही है और डिस्टर्ब कर रही है? ना दर्शक सुन पा रहे हैं और ना गेस्ट समझ पा रहे हैं। इसको ठीक किया जाए। बोलिए शत्रुपा जी, बोलिए बोलिए। दुर्गेश जी जी, देखिए, बहुत संवेदनशील विषय भी है और संवेदनशील समय भी है ये। हम हमेशा सुनते थे कि रेप हुआ, यानी कि बलात्कार जैसे विषय पर इतने बड़े कानून बनाए गए थे कि अगर किसी की अस्मिता को छेड़ भर दिया गया तो उसके लिए धाराएं थी बहुत, उसके लिए बड़े कठोर दंड थे। लेकिन अब कुछ वर्षों से जो हो रहा है वो यौन कुंठित अपराधियों से भी ऊपर कुछ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट पार्ट को क्षति विक्षत करने की मंशा। ये इतनी घृणा, इतना क्रोध, हम मानते हैं ये मानसिक रोगी होते हैं, ये यौन कुंठित होते हैं, ये किसी व्यसन के शिकार है, ये हमारे समाज से अलग हटके कुछ मस्तिष्क है जो महिलाओं का सम्मान तो दूर, महिलाओं को एक वस्तु समझते थे। ऐसे लोग बलात्कार करते थे। लेकिन ये निर्भया की घटना जिसने संपूर्ण विश्व को दहलाया, और अभी ताहिरा जी ने कहा, हमारी बहुत वरिष्ठ समाज सेवी, बहुत वरिष्ठ एक्टिविस्ट है ये, इन्होंने बताया कि इन्होंने लंबी लड़ाई सड़क पर लड़ी है, तब एक बहुत मजबूत कानून पाया। जब इनके जैसे वरिष्ठ एक्टिविस्ट को ये फिर से देखना पड़ता है तो हम सब तो अभी इनकी पाठशाला से निकले हुए हैं, हमें कितना दुख होता है जब हमारे सीनियर खुद बैठकर कह रहे हैं कि उन्होंने एक कानून पा लिया, एक विश्व पूरा हिला, भारत की ओर संपूर्ण विश्व ने देखा कि यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सूक्ति मानने वाला देश, एक रात में स्त्री वहां चल नहीं सकती और उसका सामूहिक बलात्कार होता है जिसमें एक जुवेनाइल भी शामिल होता है और सबसे ज्यादा उसके साथ अत्याचार करने वाला वो नाबालिग होता है। एक कानून बना, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उस पर जो बहुत बड़ा फंड आया था निर्भया फंड, उसको कहाँ खर्च किया जा रहा है उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। ये एक बड़ा विषय है, इस पर और बात बाद में हो सकती है। आज इस विषय पर आऊं कि आज इतनी असंवेदनशीलता पुलिस क्यों चाहती है? देखिए, माननीय योगी जी का लगातार पुलिस हो या सब पर लगातार यही दबाव रहता है। देखिए, इससे मैं इनकार नहीं करूंगी, वो लगातार कहते हैं कि अपराधियों पर अंकुश रखिए, लेकिन मैं बिल्कुल दावे से कह दूं आज की घटना के बाद और ताबड़तोड़ जो इस बीच घटनाएं हो रही हैं, ये पुलिस तालमेल नहीं बैठा पा रही है, अपनी सरकार के साथ कदम मिला ही नहीं पा रही है। ठीक बात है। लखनऊ में, शत्रुपा जी, लखनऊ में ताबड़तोड़ घटनाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कानपुर में घटनाएं हुई, देवबंद की खबर आ रही है, बहुत सारी घटनाएं इधर 3-4 दिनों के अंदर हो गई हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और नारी अधिकारों के लिए बहुत वक्त से लड़ने वाली मौली सेठ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत मौली जी आपका। ये बड़ी गंभीर घटना हुई है मौली जी, पॉलिटिकल लोगों के पास आएंगे, अभी हमारे साथ 2 राजनीतिक कांग्रेस की प्रवक्ता और भाजपा की प्रवक्ता जुड़ी हैं, उन पर भी आएंगे, लेकिन मौली जी का इस पर टिप्पणी ले लेते हैं। मौली जी, देखिए दुर्गेश भाई, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम किस दौर में आ गए हैं, और मैं कहीं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये वर्षों से चल रहा है। उस दौर में आ गए हैं जहां दर्द भी राजनीति के हिसाब से होता है, जहां संवेदना भी राजनीति के हिसाब से होती है। सबसे बड़ी बात तो ये, नवरात्र मना के आए हैं हम, शक्ति के पूजक देश में, यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता कहने वाले देश में एक सिलसिला बना हुआ है। एक पूरा महीना नहीं जाता किसी न किसी महिला के साथ कोई ना कोई घिनौना
अपराध हो रहा है। वो घर में हो रहा है, सड़क पे हो रहा है, चौराहों पे हो रहा है, और फिर ऐसी घटनाओं के बाद हर पल हर क्षण कोई ना कोई आरोप महिला के ही क्रियाकलाप पे लगा के बार बार उसका अपमान होता है। अपने लिए अपने मन से जीना इतना बड़ा अपराध है कि लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी का विवाद था, कोई कहता है पति की सुन नहीं रही थी, कोई कहता है वो जिद क्यों कर रही थी, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे। हम भेड़ियों के समाज में रह रहे, हर पुरुष भेड़िया है, हम ये मानिए? ये कैसा समाज है? ये कैसी संवेदनशीलता है? हम कुछ नहीं मांग रहे। बार बार जब मैं ये कहती हूं कि आप कहते हैं नारी को बराबरी, अरे बराबरी की बात तब कीजिएगा जब उसकी हिस्सेदारी को तो स्वीकार कीजिए। वो सिर्फ सम्मान मांग रही है, आप वो भी नहीं देना चाहते। उसका हंसते हुए सड़क पर निकलना, देर रात को सेवा कर्म करके काम करके घर आना, उसका अपराध हो गया है। किस दुनिया में आ गए हम लोग? और हम कह रहे हैं साहब राजनीतिक दल कुछ नहीं करते, हर राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। अरे इंसान तो बन जाओ कम से कम, पार्टी और पॉलिटिक्स करते रहना। ठीक बात है। बहुत 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 मौली जी बहुत आहत हैं और वो खुद बहुत वर्षों तक तमाम बड़ी संस्थानों में काम करती रही हैं और आती जाती रही हैं और इस तरह की समस्याओं को सड़क पर भी देखती रही हैं। शबनम जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर सुधा जी के पास जाऊंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा मसला ज्यादा ही हो गया है, तो मुझे लगता है कि आपको चर्चा में शामिल करने की जरूरत है। आप भी महिला हैं, बहुत ही संवेदनशील है, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो हमारी सोशल एक्टिविस्ट हैं, नारी अधिकारों के लिए लड़ने वाली बहनें हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मौली सेठ जी ने उठा दिए हैं। अब चूंकि सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप, और सबसे बड़ी बात आपकी हिम्मत की दाग देंगे कि आप आज हैं। अमूमन भाग जाते हैं प्रवक्ता इस तरह के मुद्दों पर, मना कर देते हैं, ऐन वक्त पर भाग जाते हैं। इसलिए मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं इस मंच से। आज प्रशंसा का वक्त नहीं है, दुख है, कष्ट है, ऐसा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं क्योंकि आप हैं, आप इसको फेस कर रही हैं। शबनम जी। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो जिस परिवार के साथ ये विभत्स घटना हुई, उस परिवार के साथ मैं आश्वासन देती हूँ कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी और हमारी महिला संगठन के तमाम लोग खड़े हैं उनके साथ। और निश्चित तौर पे बहुत ही विभत्स घटना है जिसको कि देखकर या सुनकर दिल दहल जाता है। पर ये भी मैं कहना चाहूंगी, आप शायद नहीं जानते हैं लेकिन ताहिरा जी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, मैं भी सदियों से महिला अधिकार के लिए लड़ती रही हूँ। जस्टिस वर्मा कमेटी में मैंने बहुत से सजेशंस भेजे, उस समय बहुत से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए ताकि हम बेहतर से बेहतर कानून बना सकें महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और अपने जीवन को ज्यादातर मैंने इसी मुद्दे पर रखा है। और ये कहना कि इस मुद्दे पर कहीं अगर घटना हो जाए तो सत्ता में रहूं या विपक्ष में रहूं भाग जाऊंगी, तो ऐसा मैं नहीं समझती, क्योंकि मैं ये कभी नहीं समझती कि इसका पूरा दारोमदार राजनीतिक लोगों पे डाला जाए। इसका कहीं ना कहीं समाज की इस कुरीति को देखिए, दहेज प्रथा बना, बाल विवाह पे कानून बना, तमाम ऐसे ऐसे कानून बने, लेकिन आज हम उसको शून्य नहीं कर पाए हैं भारत में। और जिस तरीके की ये मानसिकता दिखाती है बलात्कार करने की, ये निश्चित तौर पे एक सोच और मानसिकता ऐसी है जो कोढ़ की तरह समाज में फैल रहा है। लेकिन ये भी कहने से चूकूंगी नहीं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में आते जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये भी सभी लोग कहेंगे कि इससे पहले इस तरीके की मुहिम नहीं छेड़ी गई थी, सबसे मजबूती से मुहिम छेड़ा। अगर पुलिस अधिकारी ने इस बात को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि कोई दुश्मनी से उनका परिचित जिसका विवाद चल रहा था, इस पर अगर उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान टिप्पणी की, तो मैं समझती हूँ जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसी पे टिप्पणी होगी। उन्होंने उसके चरित्र पे कभी भी उंगली नहीं उठाया, ये नहीं कहा कि उनका कोई चारित्रिक दोष था। उन्होंने कहा कि उनके पर उसने
नामजद एफआईआर अपने परिचित लोगों का कराया है। ये आप और हम और सारे अखबार, सारी मीडिया बता रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो देखिए, और 4 लोगों को हिरासत में लिया भी गया। जल्दी ही 5वें व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाएगा, इसे भी मैं आश्वस्त कर रही हूँ। निश्चित तौर पे समाज को भी सोचना होगा, सामाजिक संगठन को सोचना होगा, राजनीतिक दलों को सोचना होगा, क्योंकि इस पर लगाम लगाने के बावजूद ये एक ऐसी मानसिकता है जिसके अगर आंकड़े आप देखें तो सबसे ज्यादा बलात्कार परिचित लोगों द्वारा किया जाता है। ये आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के। और अगर इस पर कोई पुलिस अधिकारी ने बहुत सही बातें बोली इन्वेस्टिगेशन की, तो हम इस पर टिप्पणी करके कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन की चर्चा भी ना करे, और चर्चा ना हो तो फिर दोष करें कि कुछ किया ही नहीं पुलिस वालों ने। ठीक बात। हम वो भी सही बात, उन्होंने कहीं लड़की पे दोष नहीं लगाया, जो पीड़िता है उस पे कोई दोष नहीं लगा। उन्होंने बताया कि विवाद था और हो सकता है इस विवाद की वजह से उन लोगों ने ये किया, क्योंकि उसने नामजद एफआईआर कराया है, उसी ने उन लोगों का नाम दिया है और उसी परिवार ने इन सब चीजों को बताया होगा तभी पुलिस को। तो हम पुलिस पे उंगली उठा दें या किसी सरकार पे उंगली उठा दें या विपक्ष पे उंगली उठा दें, तो हमें अपने दिल के अंदर भी देखना होगा हम कितना पुरुषों को और अपने घर के लड़कों पे लगाम लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था, जब बेटियां लेट से आती हैं तो माँ पूछती है, परिवार पूछता है कि क्यों लेट से आए, लेकिन बेटों को लगाम नहीं। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो इस तरीके की कुप्रथा, चाहे दहेज की हो, बाल विवाह की हो, तमाम ऐसी कुप्रथा हमारे समाज में, और ये तो अपराध है, ये तो विभत्स अपराध है। ठीक है शबनम जी, अगर ठीक ऐसा है। लगभग बहुत सारी बातें जो आप कहना चाहती आ गई। सुधा मिश्रा जी, शबनम जी ने जो जवाब दिया है उससे आप संतुष्ट हैं? विपक्ष में हैं आप? दुर्गेश जी की आज शबनम बहन चूंकि समाज सेवी हैं, मैं आज महिलाओं के मुद्दे पे बात हो रही है तो मैं इनको आज बिल्कुल भाजपा की प्रवक्ता की तरह लेना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समाज सेवा में लगी रहती हैं और बहुत वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं। इन्होंने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया कि ये कुरीति है, लेकिन संदेश, जब किसी सरकार में बैठा व्यक्ति संदेश क्या दे रहा है, संदेश देने वाला लोगों को, अपराधियों की जो मानसिकता बिगड़ी हुई है सामाजिक रूप से, उस पे अगर आप संदेश ऐसे दे रहे हैं। दुर्गेश जी, मैं जिस घटना का जिक्र कर रही हूँ कि कैसे अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ रहा है, तो आप जानते हैं कि मैं किस घटना का जिक्र कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे की बात कर रही हूँ मैं, जहां पे 2 डबल इंजन की सरकार ने एक ऐसा नया हमारे लिए एक ऐसा अपराधियों के लिए एक ऐसा उपाय दे दिया है इन लोगों ने कि सब अपराधियों के जो मनोबल बढ़े हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास से 1.5 किलोमीटर दूर लोहिया पार्क में नाबालिग बच्ची के साथ, मतलब सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे बलात्कार नाबालिग के साथ हो जा रहा है। मतलब जिस सामाजिकता की ये बात कर रही है, जिस मानसिकता की ये बात कर रही है, उसका मनोबल बढ़ कैसे रहा कि अगर सामाजिक पे आप सब डाल देंगे, राजनीतिक लोगों पे मत डालिए, ठीक है मत डालिए, लेकिन राजनीतिक रूप से करके जब सरकार में आप जिस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आए हैं, जो कानून बना के कानून का रखवाला है, जिसे उन चीजों को अपने देश पे, राज्य पे लागू करना है, अगर वहां से संदेश ऐसे जाएंगे जो निर्भीक बनाएंगे उन नृशंस अत्याचारियों, नर पिशाचों को, जिनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है, तो संदेश दिया गया बड़ा काम करता है। और ये संदेश जो दिया गया 15 अगस्त में सुबह और 15 अगस्त की शाम गुजरात में, मैं उस घटना को यहाँ पे जिक्र इसलिए नहीं कर रही हूँ कि स्त्री कोई भी हो, जिस निशंसता से उसके साथ एक कृत्य हुआ है, सोच के देखिए, सिहरन हो जाती है कि उस लड़की पे, उस स्त्री पे जो बीता होगा, उस बच्ची पे जो बीता होगा, जो 18 साल की उस लड़की बीता होगा, कितना दुखदाई, आप इसको महसूस भी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम दूसरों पे डाल दें, सामाजिक लोगों से सामाजिक कुरीति है। अरे कैसे कुरीति है? हमने संदेश दिया कि अपराधी करो तुम छूट जाओगे और फूल मालस तुम्हारा तिलक लगा के स्वागत होगा। मुख्यमंत्री आवास से नजदीक में बच्चियां सेफ नहीं है। गाजियाबाद में घटना हो रही है, हम कह दे रहे सामाजिक कुरीति है, तो क्या ये जो सामाजिक सरोकारों की लड़ते बस ठीक बात है, ठीक बात है। संदेश दे रहे हैं, वो संदेश कहां तक जा रहा है? सुधा जी हमारे साथ पुलिस के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी रहे और अब एक राजनीतिक पार्टी चला रहे अमिताभ ठाकुर जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, ये बड़ा गंभीर विषय है।
अभी शबनम जी कह रही थी कि भाई इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो पुलिस कहती कि भाई इसका फला से संबंध था या इनका पुराना विवाद था, तो इसका क्या क्या संदेश होता है? क्या डाइल्यूट करने की कोशिश करती है या ये एज यूजुअल उसको बताना चाहिए? आपने प्रश्न मुझसे किया? नहीं, अमिताभ ठाकुर जी से। अमिताभ ठाकुर जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं और एक राजनीतिक पार्टी अब चला रहे हैं वो। अमिताभ जी अनम्यूट करिए अपने आप को। ऐसा है कि मतलब मैं 2-3 बातें जो बुनियादी बातें हैं वो कहना चाहूंगा कि क्योंकि हम लोग भी अक्सर लीडरशिप के रोल में रहे, कई सालों तक रहे, तो मुझे लगता है जो लीडर है उसको सिर्फ इसके लिए नहीं आना चाहिए जब गलती से या अच्छे से कोई चीज अगर अच्छा हो जाए, पक्ष में हो जाए, तो उसको उसका क्रेडिट लेने पहुंच जाए। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, क्या किया वो तो प्रश्नवाचक है, लेकिन उसका क्रेडिट लेने हम तुरंत पहुंच जाएं और रोज कहें कि यहाँ ये हो गया है, वहां वो हो गया है, अपराधी जो है ये छोड़ के भाग चुके हैं, प्रदेश देश और न जाने कहां कहां जा चुके हैं। तो अगर वो आदमी कुछ ऐसा कहता है, कोई भी आदमी कैसा है या जो सत्तारूढ़ दल वो कहते हैं, उनके मुखिया कहते हैं, तो उन्हें उस समय ये ठीकरा भी लेना चाहिए कि नहीं, मैं आज हम फेल हुए, हमारी गलती है, हमारे सिस्टम की गलती है, हमारे अंदर ये कमियां हैं, अभी इसको नहीं कर पाए। तो केवल आप सेहरा के लिए नहीं है, ठीकरे के लिए भी आप हैं, ये ठीकरा आपको लेना चाहिए, लेना होगा। अगर आप थोड़ा भी आप सम्मानजनक अपने आप को समझते हैं, आप अपने प्रति ईमानदार हैं, दूसरों के प्रति ईमानदार का प्रश्न नहीं है, यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आप अगर सेहरा लेने को हमेशा तत्पर हैं, उछल रहे हैं, बेचैन हैं, बेताब हैं, तो आपको जो उसका जो ब्रिक बैट्स है वो भी आपको लेना पड़ेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि आपने उसमें जैसे घटना घटी, आपने अगर यह बताया होता कि हमने जैसे अब आजकल तो खैर वो हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर, जो हाफ फ्राई और फुल फ्राई की तरह करते हैं, कब करते हैं कब नहीं करते हैं, क्या उसमें होता है क्या नहीं होता है, किसके पाँव में गोली लगती है क्या नहीं होती, तो ये एक बड़ा विवादित प्रश्न है। लेकिन जो भी है, तो आपने केवल हाफ और फुल इनकाउंटर कर दिया होता, ये समझ में आता है। आपने उसके पूंछ क्यों लगाया, यह प्रश्न एक भारी प्रश्न है। आखिर उस पूंछ का मतलब क्या था, उसके निहितार्थ क्या थे? तो और वह अमिताभ जी यही मैं जानना चाहता हूँ, वहां का एसपी सिटी कह रहा है कि उसका विवाद था, ये था, तो इस इतने बड़े हीनियस क्राइम को, संगीन अपराध को डाइल्यूट करने वाला यह बयान है, या ये बातें आप लोग भी उजागर करते रहे हैं लगातार, इन्वेस्टिगेशन की बातें जनता को बताते रहे, बाइट देते रहे, अखबारों को बताते रहे? देखिए, ये सीधी सी बात है, आप और हम सब समझ रहे हैं कि बातें वही कही जाती हैं जो कि सरकार को कटघरे में खड़े करने से उनको उस अफसर को लगा या उनके बड़े अफसरों को लगा, संदेश आया कि सरकार का बचाव करना है, यह बताना है कि सरकार बहुत ठीक है और आपस में कोई बात विवाद कर रहा है कुछ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी मैडम को भी सुना था, मैडम संभवतः भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, प्रवक्ता है, शबनम जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। तो उन्होंने ये बात कही, तो उनकी बात का और जिन्होंने उनका विरोध किया उनकी बात भी उन्होंने अपनी बात सही कही कि आपको पार्टी को डिफेंड करना है, वो बिल्कुल सही बात है, उसके लिए आप सामाजिक बातों को कहिए। लेकिन मेरा सिर्फ और बहुत ज्यादा विस्तार में न कह के मैं ये कहूंगा 2 बातें। पहली बात कि यदि आप लॉरेल्स को लेना चाहते हैं, यदि आप अचीवमेंट्स को लेना चाहते हैं, तो आप जो डिसग्रेस होता है, जो गलतियां होती हैं, जो कमियां हैं, उनको भी स्वीकार कीजिए। यह ईमानदारी का बुनियादी तकाजा है। ठीक बात। और नंबर 2 मेरा ये कहना है कि आप अपने अफसरों से भी ये कहिए कि ऐसे अनावश्यक पूछ न लगावें जो जानबूझ के किसी मामले को, वो भी महिलाओं के, किसी के, मैं आप महिलाओं कह रहे हैं, मैंने कोई पुरुष ही महिलाओं से क्यों, हर व्यक्ति, बच्चा हो पुरुष हो, जाति धर्म से परे, लिंग और स्थान से परे, हर व्यक्ति एक व्यक्ति है। किसी व्यक्ति की स्थिति को जानबूझ के आप उसमें पुछल्ला लगा के उसको मटमैला क्यों करते हैं, उसमें अनावश्यक रंग क्यों भरते हैं, केवल इसीलिए कि सरकार को बचाने की कोशिश करें, सरकार की बदनामी या उस पर लग रहे बदनूं में धब्बे को पोंछने की कोशिश करें, यह उसके अलावा कुछ नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने क्यों किया, और आप इसी तरह के पुछल्ले अक्सर फेंकते हैं, इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये इन बातों से और ज्यादा तकलीफ होती है उनको
जो पीड़ित और प्रताड़ित हुए होते हैं। ठीक बात अमिताभ जी। सीमा त्यागी जी, अमिताभ ठाकुर जी पूर्व आईपीएस हैं, बहुत जबरदस्त अफसर रहे हैं, कई जगह आपने बहुत सारे काम किए हैं। आपने एक अनुभव बताया, अब एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं तो उस एंगल से भी एक अपना व्यू पॉइंट रखा। शबनम जी ने कहा कि भाई वास्तव में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो रखा गया, वो रखना भी चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है, तो इसमें ऐतराज क्या है? सीमा जी। दुर्गेश जी, एक दिल तो तब टूटा सुबह जब ये न्यूज सुनी, दूसरी बार तब टूटा जब उस सड़क से निकल कर आई, और तीसरी बार अब टूटा शबनम जी को सुनकर। मैं शबनम जी को पर्सनली नहीं जानती, मुझे नहीं पता शबनम जी कौन है। मैं आपके पैनल पर बैठे देख रही हूं कि शबनम जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अफसोस इस बात का है कि महिला भी हैं। अगर कोई पुरुष प्रवक्ता इस तरह पार्टी का बचाव करता तो शायद बात सही जा सकती थी, लेकिन महिला हो के वो पार्टी का बचाव जितनी सफाई से कर गई, तो ऐसी महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में अगर हैं कि जो अपने महिला होने को भूल जाती हैं और सिर्फ पार्टी लाइन पर चलती हैं, तो दुर्गेश जी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी और हम आप ऐसे ही बहस करते रहेंगे। क्या सामाजिक कुरीति है? ठीक है, सामाजिक कुरीति है, तो फिर आप कह दीजिए योगी जी को कि हर एक महिला को रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दें, हम सामाजिक कुरीति को अपने आप दूर कर लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? सामाजिक कुरीति सामाजिक संगठन दूर करेंगे तो सरकार किस लिए बनाई है? पुलिस महकमा किस लिए है? आप देख रहे हैं गाजियाबाद में ही पिछले 15 दिन से, आप अखबार उठाकर देख लीजिए, 4 दिन पहले की 2.5 साल की बच्ची के साथ ये चीज है। शबनम जी कैसे अपना कैमरा बंद करके बैठ गई? उनकी औरत को मैं जगाना चाहती हूँ, क्योंकि हम सोशल एक्टिविस्ट कुछ भी करें, हम सड़क पर मार्च निकालें, हम कुछ भी करें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो उस पार्टी में एग्जिस्टिंग है। अगर वो सुबह से अपनी पार्टी की 50 महिलाओं को लेकर जाती, अगर कहीं दंगा होता है तो योगी जी का तुरंत ट्वीट होकर बुलडोजर चलता है। अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? निपुण जी ये बता रहे हैं कि वो जानते, वो उनके जानकार हैं, और शबनम जी इसको डिफेंड कर रही है कि निपुण जी ने सही बताया है। निपुण जी ने ये नहीं और कुछ नहीं बताया। निपुण जी को ये शर्म महसूस नहीं हुई कि एक महिला को चलती सड़क से उठाकर रख लिया गया गुंडों द्वारा, और उन 2 दिन तक पुलिस को पता नहीं लगा कि वो महिला कहां, और उस चलती सड़क पर बोरे में लाश मिलती है, तो निपुण जी ने उसको नहीं बताया। निपुण जी ने बताया हिरासत में लेके पूछताछ चल रही है। सीमा जी, शबनम जी से एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। सीमा जी शबनम जी से एक टिप्पणी लेते हैं। शबनम जी, सीमा जी को आप सुन रही होंगी। हाथ जोड़ के विनती है शबनम जी से, 1 सेकंड दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है शबनम जी से कि तुरंत फोन लगाइए योगी जी को, तुरंत फोन लगाइए पाठक जी को, बहुत अच्छा बोलिए, वेरी नाइस, कि तुरंत बुलडोजर चलवाइए उन रेपिस्टों के घर पे कि जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। बाकी बाद में होता रहेगा। निर्भया कांड से जो कुछ हुआ वो तो हुआ, वो तो ताहिरा जी ने बता दिया। निर्भया कांड से पूरे विश्व को रोड और मिल गई, जिस रोड का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं? अगर सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए सामाजिक लोग ही आगे आएंगे तो फिर ठीक है, हम संभाल लेंगे। सरकार को क्यों बनाया? सरकार को सिर्फ उद्घाटन करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, अयोध्या में दिए जलाने के लिए, फोटो खिंचवा के सिर्फ ये बताने के लिए हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं ऐसा कहकर? आप अपने महिला होने पर शर्म कर महसूस होनी चाहिए आपको कि आप किस चीज को डिफेंड कर रही हैं। शबनम जी, सीमा जी बहुत व्यथित हैं और वो वहीं रहती हैं, उसी रास्ते से रोज गुजरती हैं, दर्द आप समझ रही होंगी। शबनम जी जवाब दीजिए। देखिए ये चुप हो, तब तो मैं बोलूं। शबनम, सीमा जी वो बोलना चाह रही है, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। सीमा जी, प्रियंका गांधी जी कहाँ है? आप कहाँ हैं? कांग्रेस में भी महिलाएं हैं ना, सोनिया गांधी है ना, कहाँ है वो? जब हम सोशल एक्टिविस्ट निकलेंगे सड़क पर मोमबत्ती लेकर, तब आएंगी प्रियंका गांधी जी। क्यों नहीं बैठ गई योगी जी के घर के सामने जाके कि ऐसा कैसे? ये दोनों से सवाल बनता है। सीमा जी, मैं ले रहा हूं। बीडी नकवी साहब पूर्व जज हैं, हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए। नकवी साहब को ले नहीं पाए, माफी के साथ। नकवी साहब, अभी एक बात आई, स्वाति मालीवाल ने कहा, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रूटली उस महिला के प्राइवेट पार्ट में रात डाल दिया, किस तरह से घटना हुई, बोरी में बंद करके मरा समझकर फेंक गए, और
गंभीर टाइप की वहां वो महिला की स्थिति है, वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसका न्याय होना चाहिए। आपका क्या नजरिया है इस पर, और क्या अभी तक कोई किसी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई कि इस पर क्या करने जा रहा है उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन और अधिकारी? नकवी साहब। जी दुर्गेश जी, बिल्कुल आज जो डिबेट हो रही है बहुत ही सेंसिटिव डिबेट है, और क्या कहा जाए, बेशर्मी की इंतहा है सरकार की। जिस सरकार में रेपिस्ट के केसेस को 15 दिन के अंदर क्लियर कर दिया जाए, जिस सरकार में एक मिनिस्टर को सरकार से निकाला न जाए जो मर्डर भी रहा हो, और रिकॉर्ड के खिलाफ अपील चल रही है मर्डर की, जिस सरकार जो पार्टी अफशाह जैसी 12 साल की लड़की को कश्मीर में जब उसे एक्यूज को अरेस्ट किया जाए तो उनको छुड़ाने के लिए ये प्रोटेस्ट हो और कोशिश की जाए कि मुलजिम बचा लिया जाए, जिस सरकार का चीफ मिनिस्टर जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं था तो वहां गोरखपुर में एक प्रोग्राम में ये तकरीर हुई, ये स्पीच हुई कि मुस्लिम महिलाओं को कब्रिस्तान से निकाल कर रेप कर दिया जाए, तो जब जहां मानसिकता इस लेवल पे चली हो उस पर क्या बात की जाए? आई एम जस्ट स्पीचलेस। मैं क्या कहूं दुर्गेश जी, इस समाज को, ये मुल्क को, ये लोग पॉलिटिकल लीडर जो हमारे लीडर है, जो सरकारी गवर्नेंस में है, वो कहाँ ले जा रहे हैं देश को? ये तो चीज सोचने की है देश के लोगों। नकवी साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे है कि क्या इसको फास्ट ट्रैक में जो मामले जाते हैं, ये क्यों, बिल्कुल, क्या इस मसले को फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए, तुरंत न्याय होना चाहिए इसमें तुरंत? नकवी साहब, बिल्कुल जाना चाहिए जी, बिल्कुल जाना चाहिए फास्ट ट्रैक पे, और जल्दी से जल्दी 1 महीने में भी डिस्पोजल हो सकता है। लेकिन मैं दुर्गेश जी, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक अच्छा ऑफिसर, एक ऑनेस्ट ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करे, ये बहुत जरूरी है। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक छोटा सा प्रश्न और है, जैसे अभी वहां के एसपी सिटी ने कहा कि वो मिलने वाले थे, जानने वाले थे, मकान का विवाद चल रहा था। बीइंग ए जज, जब आप जज रहे हैं तो इस तरीके के जब फर्द लिखकर पुलिस भेजती है, केस डायरी भेजती है, तो क्या इस पर कोई न्याय पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए ऐसा है, रेप जो हुआ है और जिस अंदाज से ब्रूटल हुआ है उसमें जाहिर है अदालत की जिम्मेदारी है, पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो सीरियसली ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करे। सबसे बड़ी बात यह है ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। मैं ये चाहूंगा कि जो बहुत ही अच्छा अफसर हो उसको इन्वेस्टिगेशन दिया जाए, सीनियर अफसर को दिया जाए, ताकि जो कोर्ट में एविडेंस पहुंचे, ठीक बात है, वो अच्छे एविडेंस पहुंचे। ठीक बात नकवी साहब। 20-20 सेकंड में तुरंत शबनम जी से और सुधा जी से जवाब, जो सीमा त्यागी ने उठाया कि कहां प्रियंका गांधी हैं और कहां भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता हैं। जब सामाजिक कार्यकर्ता मोमबत्ती लेकर आएंगे तभी वो आएंगी। दोनों से 20-20 सेकंड में जवाब, जल्दी से। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो सीमा जी जितना कुछ बोल रही थी, मैं उनसे कहती हूँ कि अपने इन शब्दों को वापस लें कि उस पीड़िता को इन्होंने लाश शब्द से संबोधित किया। इतनी तो संवेदना रखें कि उसे लाश मिली कह रही हैं, तो कम से कम ये जानकारी कर लीजिए। मुझे मत पढ़ाइए। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल। सीमा जी उनको सुनिए जल्दी से। वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत कम वक्त है। प्लीज, मैं कल फिर इस विषय पर आने की कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पर बड़ा संवेदनशील विषय है। परिवार ये सुनने के लिए नहीं बैठा है कि आप राजनीति करिए, लाश बोलिए। नहीं, सीमा जी पॉलिटिकल नहीं है, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक सीधी सादी महिला है। वो पॉलिटिकल नहीं, किसी दल से उनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी रिकॉर्डिंग चलाइए। इन्होंने उस परिवार को आहत किया, हम सभी को आहत किया। इस तरीके का शब्द बोलिए, मुद्दे पर बात करिए, चला लीजिए। लेकिन आपके लिए मुद्दा होगा, मेरे लिए ये मुद्दा है। चलिए सुधा जी की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी, बस ये मंथन अब समाप्ति की ओर है। बोलिए सुधा जी। जी दुर्गेश जी, मैं जानती थी कि मुद्दों को भटकाने के लिए शबनम जी कुछ भी कर सकती हैं। अगर मान लीजिए कि मुंह से निकल भी गया, लेकिन जिस मुद्दे की बात हो रही थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही थी,
क्या उस पे आप उत्तर अपने देना है। परिवार में मुद्दों किसी को को कैसे लाल घुमाना बोलना है और पसंद अपने करेंगी? विपक्ष के लोगों को कैसे दबाना है, ये इसी तरह से करते हैं। इन्होंने कहा कि कहाँ है प्रियंका जी, आप जानते हैं कि जैसे ही हम सड़कों पे होते हैं, इनकी पूरी की पूरी सेना, मैं सेना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं तानाशाही में, ऐसे ही करते हैं। एक छोटी सी बात अगर मुंह से निकल गई तो ये उसको चेंज कर देंगे, बदल देंगे और फिर सारे मुद्दों को बदल देंगे। यहाँ पे सीमा ठीक है शत्रुपा पांडे जी, बहुत ये अंतिम टिप्पणी कैसे ये घटनाएं रुकेंगी शत्रुपा जी? भटका दिया शत्रुपा जी प्लीज। बिल्किस बानो के साथ जो संदेश दे रही है, शत्रुपा जी को बोलने दिए ना, बोलने दिए शत्रुपा जी। ताहिरा जी से टिप्पणी लेंगे जल्दी से। अपराधियों को इतना दे रखा है, आप लोगों ने अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा सुधा जी रखा है। प्लीज मुझे खत्म करना पड़ेगा कार्यक्रम, जो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें नहीं आ पाएंगी। बोलिए शत्रुपा जी बहुत जल्दी। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मौली जी आप कुछ कहना चाहेंगी? सरकार को डबल इंजन की सरकार, ये भी एक बलात्कार का रूप देखिए, जो माँ के नाम पे बहुत मैं भी यही कह रही थी, ये भी एक बलात्कार है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अब मुझे खत्म ही करना पड़ेगा। ताहिरा जी जल्दी से बोल सकती हैं तो बोलिए। जी देखिए दुर्गेश जी, बहुत पहले से ये बात कही गई है कि जब महिलाएं एकजुट हो जाएंगी तभी महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी आएगी। देखिए कोई भी चीज समाप्त नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं पड़ी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कम होता है स्तर। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां रहेंगी, संवेदनशीलता इतनी शून्य हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम इस पुरुष सत्तात्मक और इस वहशीपना से कहीं लड़ने की स्थिति में होंगे। हमें एकजुट तो होना चाहिए। ठीक बात है। आ गई बात। ताहिरा जी बहुत जल्दी में, ताहिरा जी बोलिए। हीनियस क्राइम है, महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला गया है। बात यह होनी चाहिए कि कितने संवेदनशील है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी की महिलाओं को पार्टी से ऊपर आके बात करना चाहिए। ठीक है मौली जी 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, अब टाइम ओवर हो चुका है, प्लीज। शब्दों के लिए मत कीजिए विषयों पर बात, और कम से कम डिस्कशन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये स्तर है। अरे शर्म करनी चाहिए। मुझे लगता है सुनाई नहीं पड़ रहा, मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। सुधा जी अगर बोल सकती हो तो 5 सेकंड आपके पास, बोलिए। ठीक है, अब संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, मौली जी का, नकवी साहब का, शबनम जी का, सीमा जी का, ताहिरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शत्रुपा जी का भी बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं और मंथन कार्यक्रम को देखते हैं। विषय बहुत संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील तरीके से इस पर चर्चा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर शब्दों को बहुत संभाल के बोलने की जरूरत है सभी को, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अपने आप में एक अंदर से एक ऐसा डर और भय पैदा करती हैं कि एक पूरा समाज सनसनी का शिकार होता है। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश के जो आला अफसर हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, कि वो इन जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, उनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा बाकी लोगों के साथ होता है। अब चलते चलते मैं बात